कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट 5 है। 4 मैं आपको करवा चुका हूँ वीडियोस में, और चारों के सॉल्यूशन सहित मैंने बताए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जाके वॉच कर लें, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने सब अच्छे से समझाया आपको पूरा कंसेप्ट समझ में भी आ जाएगा। और हाई लेवल से लो लेवल से जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दिया करिए। आप लोग का जैसा मन वैसा कमेंट कर दिया करिए, लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोग चैनल पे विजिट करते रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। √5 × 5² × 5³ × 5⁴। तो मैं सबसे आसान ट्रिक आपको बताता हूँ। ट्रिक क्या है, ये तो सिंपल सा मेथड है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं आपको सारे शॉर्ट मेथड बताऊंगा हर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अंडर रूट लगा लीजिए। पहला 5 वैसे ही उतार लीजिए। दूसरा क्या, 5² है, तो 5² का मतलब होता है 5 × 5, ठीक है। अगली बार 5³ दिया हुआ, तो 5³ का मतलब होता है 5 × 5 × 5, ठीक है। और फिर 5⁴ दिया है, तो 5⁴ का मतलब होता है 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। इतना समझ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि देखिए ये स्क्वायर रूट है, तो इस वर्गमूल है, तो इसमें आपका 2 2 का पेयर बनेगा बाहर निकालने के लिए। तो देखिए कैसे 2 2 का पेयर बनाते हैं। देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, इनका पेयर और इनका पेयर, ठीक है। तो देखिए आपका 1 2 3 4 और 5 पेयर बन गए। ले 5 5 जो है आपके बाहर आ जाएंगे। 5 × 5 × 5 × 5 × 5। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 × 25, 5 × 125, 5 × 625 × 5 जब आप करेंगे तो आपका 3125 आएगा। तो आपका 3125 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। 3125 आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे। तो एक बात याद रखिए दोस्तों आप लोग, ये सबसे छोटा सवाल है इस चैप्टर का। मतलब जिस चैप्टर का ये सवाल है वर्क एंड टाइम का, वो सबसे छोटे लेवल का ये सवाल है आपके। मैं आपको हाई लेवल का भी सवाल कराऊंगा, लेकिन जब अगले प्रैक्टिस सेट आएंगे। सबसे पहले पहला सवाल आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको लो लेवल का सवाल करा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, एक काम को 4 दिन में करता है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे। देखिए, जितने दिन में काम करता है उसको 1/4 लिखा करिए, ठीक है। और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो बी मतलब 1/12। ये काम करने की दर होती कि 4 दिन में ए कर सकता है और 12 दिन में बी कर सकता है। आप पूछ रहे आपसे दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलके पूरा को दोनों को जोड़ दीजिए आप, बस सिंपल सा। तो देखिए, जब जो दोनों को जोड़ते हैं तो 1/4 + 1/12 जब आप करेंगे तो एलसीएम सेम करना पड़ेगा। तो एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ 12 आ गया एलसीएम। और एलसीएम जब आप सेम करेंगे तो 4 × 3 करेंगे, और यहाँ 12 × 1 करेंगे। तो देखिए 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो आपका क्या आया टोटल, 3 + 1 4/12, 4/12 1/3। देखिए ए के काम करने की दर 4 दिन थी, तो आप क्या लिखते थे उसको 1/4। वैसे ही अब आप देखिए कि 3 दिन में मतलब काम हो जा रहा है। दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे, 3 दिन में, ठीक। तो 3 दिन आपका कौन से ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एवरेज चैप्टर का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, आपने देखा भी होगा। देखिए सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री है, और मंगल बुध और गुरुवार का औसत तापमान 41 था। यदि गुरुवार का तापमान 45 है तो सोमवार का तापमान क्या था। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से दिमाग हिल जरूर जाता है, लेकिन क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक ही लेवल का सवाल देते हैं, हाई लेवल का एकदम सवाल नहीं देते हैं।
तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसको कम कम लिखना पड़े, इसलिए सोम मंगल बुध और गुरुवार को ए बी सी डी मान लीजिए। सोम को ए, मंगल को बी, बुध को सी और गुरुवार को डी मान लिया। अब आप याद रखिएगा। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है। देखिए सोम मंगल बुध का औसत तापमान, औसत तापमान का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 लोग हैं 3, और औसत तापमान आपको 40 दिया है। यही तो औसत का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला यही तो होता है। ठीक है, जब आप इसको गुणा करेंगे 3 को उधर, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 0 जा 0, 3 4 जा 12। ये देखिए ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप याद रखिएगा। अगले अगली इक्वेशन पे चलते हैं। तो अगला इक्वेशन है आपका, मंगल बुध और गुरुवार का औसत तापमान 41 था। तो मंगल बुध और गुरुवार को हम लोग क्या मानेंगे, बी प्लस सी प्लस डी। देखिए मंगल को हम लोगों ने बी माना था, बुध को सी और गुरुवार को डी। उनका औसत तापमान कितना है, 41 डिग्री है। ये भी 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब बी प्लस सी प्लस डी जो है वो 123 आ रहा है, 123 आ रहा है। ठीक, अब आप देखिए बी प्लस सी प्लस डी कर लीजिए। इसमें एक ही सवाल ऐसा आता है, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं आता है, इसी तरह का सवाल आता है। लेकिन एवरेज में होते सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी सवाल आएगा तो ऐसे ही सवाल आएगा। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, इससे बाहर का सवाल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल बड़े कायदे से बनाए जाते हैं कि आंसर भी आपका सटीक निकले। तो b प्लस सी प्लस डी आपका कितना आया था, 123 आया था। अब आप देखिए यहाँ पे यदि गुरुवार का तापमान 45 डिग्री दिया हुआ है, तो गुरुवार कौन सा है, डी है, तो डी की जगह 45 रख देंगे आप लोग। 123, 45 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो माइनस करने पे कितना आएगा, देखिए मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। 13 में से 5 गया 8 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा, मतलब बी प्लस सी मंगलवार और बुधवार की वैल्यू आपकी 78 निकल आई। अब आपको निकालना क्या है, सोमवार की। तो सोमवार कहाँ मिल रहा था, पहली इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन पे चलते हैं, क्या आई थी पहली इक्वेशन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120 आई थी। अब देखिए आप b प्लस सी की वैल्यू निकाल चुके हैं। b प्लस सी की वैल्यू कितनी, 78 है, 78 है। ठीक है, और यहाँ पे a की, आपको a की वैल्यू तो निकालनी है, सोमवार का तापमान निकालना है। तो जब आप उधर ले जाएंगे और माइनस करेंगे इसको, तो आपका आएगा 42 डिग्री। तो 42 डिग्री आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। देखिए एक ही क्वेश्चन होता है ऐसा, आप इसी को तैयार कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, एक बात समझ लीजिए। देखिए इस वाले साइन को रेशियो कहते हैं और इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में अनुपात कहते हैं, इसको समानुपात कहते हैं, समानुपात। ठीक, तो आपको बताना है, ये इसको सॉल्व करके बताना है क्या होगा। तो देखिए जो रेशियो में होता है, जो अनुपात में होता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 18/300, 18 ऊपर 300 नीचे, समझते होंगे आप। और प्रपोर्शन की जगह इक्वल टू का साइन लगाया। प्रपोर्शन का मतलब होता है डिवाइड का डिवाइड कर देना, ऐसा समझ लीजिए बस आप, 2 डिवाइड का ही डिवाइड कर देना। ठीक, उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच भी रेशियो का साइन लगा हुआ है, तो वैसे ही करेंगे, पहले वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे। ठीक, तो देखिए अब आप देखिए ये तो, 1 मिनट ऐसे लिख देता हूँ मैं, 18 × 30, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा 300। अब देखिए 30 10 जा 300 हो गया, और 10 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.8 आपका कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कहता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के बारे में आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। देखिए आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जब आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपने ये रिलेशन जरूर पढ़ा होगा। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए। तो देखिए इस जगह पे तो 1 आ गया, प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ 2 चीज़ें बताता हूँ, बहुत लोगों ने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, तो मैं इसका सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। आपने देखिए वो ना पढ़ा हो, देखिए ये आया था आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, आपने वो ना पढ़ा हो तो देखिए साइन और कॉस सिंपल फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ये आप जानते होंगे।
तो देखिए साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए tan को। तो देखिए 1 प्लस tan के बारे में आप लोग जानते हैं साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। अब इतना तो आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री समझ में तो मैं उसकी वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक। तो देखिए स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगेगा, कॉस स्क्वायर एक्स उधर जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा आपका, ठीक। और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ऊपर फिर वही रिलेशन बन गया, वन वाला बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और आपने एक रिलेशन और पढ़ रखा होगा, 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है, और स्क्वायर लगा इसलिए सेक स्क्वायर एक्स आएगा इसका। तो आपका सेक स्क्वायर एक्स कौन से ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन कोई राइट नहीं है, नॉट होगा आपका ऑप्शन, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको अगर रिलेशन नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री के तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि रिलेशन ही से सवाल आता है ट्रिग्नोमेट्री पे। आपको रिलेशन जब तक नहीं पता होगा तब तक आप नेवी एमआर में पेपर क्रैक नहीं कर सक पाएंगे। 2-3 नंबर का क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का आता ज़रूर है, ट्रिग्नोमेट्री से ही 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आपका छूट जाएगा और आपका बहुत बड़ा घाटा होगा, इसलिए समझ लीजिए। देखिए ये एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने कुछ दिन पहले आपको एक बात बताई थी कि 10 जो नेवी एमआर का लेवल होता है वो हाई क्यों लगता है। अब देखिए ये जो सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो सवाल है ये वही बच्चा पढ़ पाएगा जो 11th या 12th में है, क्योंकि मैंने बताया था उस वीडियो में आपको कि यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो होते हैं, मेरा जैसे यूपी बोर्ड है इसलिए मुझे यूपी बोर्ड कहने की आदत हो गई, स्टेट बोर्ड जो होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा लो चलता है और आईसीएससी सीबीएसई वालों का हाई चलता है। तो आईसीएससी सीबीएसई वालों ने तो ये चीज़ 10th में पढ़ी होगी थोड़ी सी मैक्सिमम मिनिमा की, लेकिन 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो आपको आगे पीछे क्लास में दे दिए जाते हैं। बड़े कम बच्चे होते हैं जो इंटर पास हो जाते हैं ज़्यादातर तभी फॉर्म डालते हैं, कुछ ही बच्चे जो हैं 10th के बाद तुरंत फॉर्म डाल देते हैं। मैंने भी 10th के बाद तुरंत ही फॉर्म डाला था, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं ये सवाल को कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका जो 11 में आपको तरीका सिखाया जाएगा वो तो बहुत लंबा है, मैक्सिमम मिनिमा होता है एक चैप्टर उसका सवाल है, लेकिन आपको तो तुरंत करना है सवाल को, 1 मिनट भी नहीं लगाना है। तो हाँ ये सवाल 1 मिनट से भी कम में सॉल्व हो जाएगा। इसकी ट्रिक याद रखिए, इसका एक ट्रिक का फॉर्मूला होता है 2√AB। तो ये जो ए और बी होता है, ए और बी आपका देखिए साइन के बगल में जो साइन का कोफिशिएंट होता है, साइन के स्क्वायर के बगल में 5 है और कॉसेक स्क्वायर के बगल में 2 है, ठीक है। ए होगा आपका 5 और बी होगा आपका ये 2, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए 2√5 × 2, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 2√10 आ जाएगी। और कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये तो मिनिमम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। देखिए ये दोनों चीज़ें तभी होंगी जब, जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन जो है वो = 1 अपॉन कॉसेक होता है, ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं, या कॉसेक = 1 अपॉन साइन होता है। मतलब विपरीत जब दिए होंगे, उल्टे दिए होंगे तभी ये ट्रिक लगेगी, ऐसा ना समझिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो आपका ऐसा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ ये सवाल कब आया था, 6 फरवरी 2019, जो पिछला पेपर आखिरी बार नेवी एमआर का हुआ था 6 फरवरी 2019 शिफ्ट नंबर 3 में। आप लोग जाके प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए यूट्यूब से, वहाँ आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। फिर से मैं दोहराता हूँ, 6 फरवरी 2019 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था, सॉरी 2019 के फॉर्म में था, 2020 6 फरवरी 2020 को पूछा गया था, ठीक है। देखिए सवाल कौन सा आया था, तो सवाल आपका ये आया था, रुकिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए सवाल ये आया हुआ था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए कॉस सेक का उल्टा होता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए कॉस के बगल में कुछ नहीं है तो जानते हैं आप, जिसके बगल में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 2√a की जगह 1 और b की जगह भी 1 है, ठीक है। 2√1 1 तो 1 हुआ, ठीक है।
1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 आंसर आ जाएगा आपका। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 2 थी और मैक्सिमम मैं आपको बता चुका इनफाइनाइट। ऐसे ही सवाल आता है, इससे हट के नहीं आता है, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, मैं आपको लो लेवल हाई लेवल हर तरह के सवाल कराता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को ख़त्म करते, बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आपकी तैयारी अच्छे से हो इसलिए वीडियो इतने मिनट की क्या 30-40 मिनट की भी बना सकता हूँ मैं। लेकिन इस समय मेरे पास उतने साधन नहीं है कि मैं 30-40 मिनट की वीडियो बना के आपको अपलोड करूँ। आप लोग अगर जल्दी से बन के करा दें तो लाइव क्लास में मैं आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ा दूँ, इसलिए जल्दी से हो सके तो बन के करा दीजिए मेरे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।